प्रेज़ लॉर्ड ओलिवर चैनल में एक बार फिर आपका स्वागत करते हैं। और आज के इस सुबह के समय में हम परमेश्वर के वचन में चलेंगे, उसकी महिमा करेंगे। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मैं चाहूँगा आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके परमेश्वर की महिमा करें और उसके नाम को ऊंचा करें। आइए हम परमेश्वर के वचन में चलेंगे। और आज का जो मेरा टॉपिक है वो है आशा, होप, उम्मीद रखना। और आइए हम इस आशा के विषय में सीखेंगे कि जब हम आशा रखते हैं तो परमेश्वर कैसे हमें आशीष देता है, कैसे हमसे खुश रहता है। और हम आशा के विषय में सीखेंगे कि जब हम परमेश्वर पर आशा लगाए रहेंगे तो हम क्या बरकत हासिल करने पाएंगे। आइए जब हम परमेश्वर के विश्वास में बढ़ रहे हैं, उसकी समझ में बढ़ रहे हैं, इस आशा के वचन को अपनी ज़िंदगी में रखें और परमेश्वर की महिमा करें। भजन 33 अध्याय और उसका 17 पद हम पढ़ेंगे और परमेश्वर के नाम की बड़ी महिमा करेंगे। परमेश्वर का भक्त दाऊद, जो परमेश्वर की आराधना करने वाला इंसान है, उसकी स्तुति करने वाला इंसान है। बाइबल बताती है कि जब ये आराधना करता था तब शाऊल पर से दुष्ट आत्मा निकल जाया करती है। और बचपन से ही परमेश्वर ने इस पर अपना अभिषेक किया है। यूँ तो ये चरवाहा था, लेकिन इसने का अभिषेक हुआ शमूएल के द्वारा और ये परमेश्वर की सेवा करने के लिए नियुक्त किया गया, एक राजा बन गया है। और बाइबल बताती है बहुत सी प्रजा को लीड करता है, बहुत से लोगों को लीड करता है। लेकिन बाइबल बताती है जब परमेश्वर का ये भजन गाता है, जब ये स्तुति करता है, जब ये उसकी महिमा करता है तो लिखा है बड़े दिल से करता है। और परमेश्वर ने इसके लिए इस बात को इंतज़ाम किया कि आराधना करने वाला इंसान है, ये महिमा करने वाला इंसान है और परमेश्वर इससे खुश रहता है, परमेश्वर इससे आनंदित रहता है। और जब जब ये आराधना करता है इसकी स्तुति पर परमेश्वर विराजमान होता है। और इस आराधना करने वाले इंसान ने, इस भजनकार ने, इस भजन के लिखने वाले ने एक आशीष की बात आज मेरे लिए और आपके लिए लिखी है, एक आशा की बात मेरे और आपके लिए लिखी है। 33 अध्याय और उसके 17 पद में से पढ़ेंगे हम आपके लिए, 17 से 22 पद तक पढ़ेंगे। और यहाँ पर कहने लगा, बच निकलने के लिए घोड़ा व्यर्थ है, वह अपने बड़े बल के द्वारा किसी को नहीं बचा सकता। कहने लगा कि बच निकलने के लिए घोड़ा व्यर्थ है, वो अपने बड़े बल के द्वारा किसी को बचा नहीं सकता। घोड़ा चाहे जितना बलवान हो, जितना समर्थी हो, वो किसी को बचा नहीं सकता है, किसी की रक्षा नहीं कर सकता है। और फिर कहने लगा परमेश्वर के लिए, देखो यहोवा की दृष्टि उसके डयोइयों पर और उन पर जो उसकी करुणा की आशा रखते हैं बनी रहती है। कहने लगा परमेश्वर की नज़र उन पर बनी रहती है जो उसकी करुणा को देखते रहते हैं। हालेलुया। जो उसकी खूबसूरती को निहारते रहते हैं, जो उसकी दया की तरफ देखते रहते हैं। घोड़ों किसी को घोड़ों का भरोसा है, किसी को रथों का भरोसा है, लेकिन हमें अपने परमेश्वर यहोवा का भरोसा है। और परमेश्वर पर भरोसा दिखाते हुए, परमेश्वर पर आशा की बात करते हुए कह रहा है कि मुझे उम्मीद है जो लोग परमेश्वर की तरफ नज़र रखते हैं उन पर परमेश्वर की करुणा बरसने पाती। और इसी के अगर 22 पद को पढ़ेंगे तो कहने लगा, हे यहोवा, जैसे तुझ पर हमारी आशा है वैसे ही तेरी करुणा भी हम पर हो रही है। कहने लगा परमेश्वर, जैसी मेरी आशा या मेरी उम्मीद तुझ पर है वैसे ही तेरी जो करुणा है मेरे जीवन में आने पाए। आशा की जब हम बात करते हैं तो आशा का मतलब होता है हमें दिख नहीं रही हैं चीज़ें, हमें पता नहीं है कब मिलेगा, हमें टाइम नहीं पता है, समय नहीं पता है कब वो चीज़ हमें मिलेगी, लेकिन हमारी आशा है कि ये हमें मिलेगा ज़रूर। और बाइबल बताती है जब तुम परमेश्वर पे आशा लगाते हो, जब परमेश्वर से ये चाह रखते हो, तो परमेश्वर तुम्हें अपने आसमान के झरोखे खोल कर तुम्हारे जीवनों पर अपरंपार आशीषों की वर्षा करता है। वो बरकत देने वाला प्रभु है। और जब हम उस पर आशा लगाते हैं, जब उस पर भरोसा रखते हैं, तो हम किसी भी तौर से लज्जित नहीं होते। यिर्मयाह 29:11 में लिखा है कि और तुम्हारी आशा पूरी होगी, तुम्हारी आशा पूरी हो जाएगी। तुम्हारी ये जो आशा है ये पूरी होने पाएगी। कौन सी आशा की बात कर रहा है? कहने लगा यिर्मयाह 29 और उसके 11 पद में
क्योंकि यहोवा की ये वाणी है कि जो कल्पना तुम्हारे विषय में करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ, वे हानि नहीं वरन कुशल ही की हैं, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी होगी। इतनी जल्दी पूरी नहीं होगी, लेकिन अंत में तुम्हें धीरज धरना पड़ेगा, तुम्हें वेट करना पड़ेगा। टाइम नहीं बताया है, समय नहीं बताया है, पर कहने लगा कि दाऊद कहने लगा कि वैसे ही तेरी करुणा भी हम पर हो, जैसे मेरी आशा है वैसे ही तेरी करुणा परमेश्वर मुझ पर हो। कब हो ये समय नहीं निर्धारित है, क्या टाइम नहीं है, किस समय में होगी, किस काल में होगी, किस जीवन में होगी, मेरे मरने के बाद पूरी होगी, ये पता नहीं है। लेकिन बस ये कह रहा है कि मेरी आशा पूरी ज़रूर होगी। क्यों? क्योंकि मैंने अपने परमेश्वर पर आशा रखी। हो सकता है मैं मर जाऊं, लेकिन वो आशा जो मैंने लगाई थी कि मेरे जीवन में परमेश्वर मेरे लिए रोटी का इंतज़ाम करेगा, मेरे बच्चों के लिए घर का इंतज़ाम करेगा, परमेश्वर करेगा और मेरी आशा पूरी होगी। चाहे मेरे मर जाऊं, लेकिन मेरे बच्चे उस सुख को हासिल, एक आशा लगाई है। अब्राहम के बारे में लिखा है। अब्राहम के बारे में बताने से पहले मैं एक पद पढ़ाऊंगा जो आपको मिलेगा रोमियो उसका 8 अध्याय और उसके 24 पद को पढ़ेंगे। तो यहाँ पर लिखा है, आशा के द्वारा तो हमारा उद्धार हुआ, परंतु जिस वस्तु की आशा की जाती है जब वो देखने में आए तो फिर आशा कहाँ रही। कहने लगा जो वस्तु मुझे दिख रही है, जिस वस्तु को मैं देख पा रहा हूँ, तो मेरी आशा उस पर कहाँ रही, उसको तो मैं देख ले रहा हूँ, तो वो आशा कहाँ रखना हो गया। फिर कहने लगा क्योंकि जिस वस्तु को कोई देख रहा है उसकी आशा क्या करेगा। अगर मैं किसी वस्तु को देख रहा हूँ तो मैं उसकी आशा क्यों करूँगा, क्योंकि वो तो मेरे पास ऑलरेडी है, क्योंकि वो मेरे पास तो मिलती है। अगर मेरा फ़ोन है और मैं इस फ़ोन को देख रहा हूँ, ये मेरे पास है, मैं इसे चलाता हूँ, इसमें मैं चैटिंग करता हूँ, इसमें मैं बाइबल पढ़ता हूँ, इसमें मैं म्यूज़िक सुनता हूँ, इसका मतलब ये तो मैं देख रहा हूँ। लेकिन आशा वो है कि मुझे दिख नहीं रहा है, लेकिन मुझे विश्वास है कि मुझे मोबाइल मिलेगा, चाहे जब मिले, समय निर्धारित नहीं है, लेकिन मेरी ये आशा है कि वो मुझे प्राप्त ज़रूर होगा। 25 पद में आंसर है आशा का। कहने लगा परंतु जिस वस्तु को हम नहीं देखते यदि उसकी आशा रखते हैं तो धीरज से उसकी बाट जोहते भी रहें। अब्राहम के बारे में लिखा है और अब्राहम का एग्जाम्पल यहाँ पर बहुत सटीक तौर से बैठता है। बाइबल बताती है जब वो 100 साल के करीब का हो रहा है, सारा 99 साल के करीब की हो रही है, लिखा है तब भी इनकी आशा बताएं क्या है कि हमें पुत्र होगा। 1-2 बार इनकी आशा टूटी। लिखा है अपने सेवक को ही वो कहने लगा कि अब से ये जो मेरा सेवक है यही मेरा पुत्र होगा। लिखा परमेश्वर की आवाज़ ही नहीं 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 नहीं, मैं तुम्हें पुत्र दूंगा। सारा ने अपनी दासी को अब्राहम के पास भेज दिया और कहने लगा तू इसी के साथ एक औलाद पैदा कर, इसी के साथ एक बच्चा पैदा कर, क्योंकि उसकी आशा टूट रही थी। और उसने भेजा, लेकिन लिखा फिर से एक स्वर्गदूत आए और कहने लगे कि सारा को पुत्र होगा। एक समय पर आशा पूरी होगी, बरकत मिलेगी, आशीष मिलेगी, अनुग्रह मिलेगा, दया मिलेगी, लेकिन समय निर्धारित नहीं है। कब मिलेगा प्रभु, कब हम प्राप्त करेंगे। बाइबल बताती है जो तुम्हें दिखता है वो आशा नहीं है, लेकिन जब तुम्हें नहीं दिख रहा है, जो तुम्हें तुम्हारे आँखों में भी नहीं आई है, वो बात परमेश्वर तुम्हारी ज़िंदगी में देना चाहता है। और बाइबल बताती अब्राहम ने आशा लगाई और यही उसका आशा लगाना उसके लिए विश्वास बन गया और वो विश्वासियों का पिता करके पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल बन गया। परमेश्वर का वचन आज मुझे और आपको सिखाना मांग रहा। अब्राहम के बारे में लिखा है उसको पता नहीं था कब उसकी आशा पूरी होगी, लेकिन परमेश्वर ने उससे वादा किया था कि मैं अपनी आशा को तेरी ज़िंदगी में पूरा करूँगा। धैर्य रखे रहा, धीरज रखे रहा, परमेश्वर की बाट जोता रहा। और बाइबल बताती परमेश्वर ने उससे 100 साल की उम्र में, जब सारी चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं, जब स्थिति नहीं होती कि बच्चा पैदा हो सके, लिखा है मरी हुई दशा में भी परमेश्वर ने उस पर उसकी आशा रखने के द्वारा उसे बरकत प्रदान करी है।
परमेश्वर के लोगों, आज मेरा परमेश्वर मुझसे भी यही चाहता है कि मैं ऐसी आशा रखूं, मैं चाहे मरते मर जाऊं लेकिन मेरी आशा ना टूटने पाए। बाइबल बताती है भजन संहिता उसका 147 अध्याय और उसके 11 पद में लिखा है, यहोवा अपने डरवैयों ही से प्रसन्न होता है, अर्थात उनसे जो उसकी करुणा की आशा लगाए रखते हैं। जो उसकी आशा लगाए रखते हैं उनकी आशा टूटती नहीं है, उनकी आशा मिटती नहीं, क्योंकि उनको पता है परमेश्वर देगा चाहे जब दे। अब्राहम को एक आशा थी, परमेश्वर ने उससे कहा कि मैं तेरे वंश को पृथ्वी की धूल के समान करूंगा, जैसे बालू के किनके होते वैसे तेरे वंश होगा, जैसे आसमान के तारागण होते हैं आसमान पे नजर कर ऐसे तेरा वंश होगा। सोच कर देखें, उस समय उसके पास एक भी औलाद नहीं थी, लेकिन परमेश्वर उससे इतना बड़ा वादा कर रहा है कि मैं तुम्हें दूंगा। और परमेश्वर ने अब्राहम की आशा पूरी करी। अब्राहम मर गया, लेकिन आज हम देखते हैं कि पूरी पृथ्वी पर उसके वंश बालू के किनकों की तरह हैं, पूरी पृथ्वी पर उसका वंश आसमान के तारागण की तरह है। अब्राहम की आशा पूरी होने पाई है। परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर ने जो जो कहा है वो पूरा करता है, लेकिन मुझे उस पर आशा लगाए रहने की ज़रूरत है। बाइबल बताती है, बाइबल के हिसाब से होप इज़ द कॉन्फिडेंस एक्सपेंशन ऑफ वॉट गॉड हैज़ प्रॉमिस्ड एंड हिज स्ट्रेंथ इज़ इन फेथफुलनेस। जो भी आशा हम परमेश्वर पर लगाते हैं, हमारी वो सारी आशाएं पूरी होंगी, सारे वादे पूरे होंगे, सारे नियम, सारी चीज़ें पूरी होंगी, लेकिन हमें पूरी विश्वास योग्यता के साथ उस पर अपनी आशा को लगाए रखना है। तब ये सारी चीज़ें मेरी ज़िंदगी में पूरी होंगी। अगर हम चाहते हैं बरकत, तो बरकत मिलेगी, लेकिन तब जब मैं परमेश्वर पर आशा लगाए रखूँगा, मेरी आशा टूटने ना पाए, मेरी आशा ख़त्म ना हो, मैं लगाए रहूँ आशा, मैं मर जाऊँ लेकिन तब भी मेरी परमेश्वर की आशा मेरी ज़िंदगी में पूरी होगी। मेरा जो पैसा है वो मुझे मिलेगा, चाहे मैं मर जाऊंगा, लेकिन मेरे बच्चे उस पैसे को अपने जीवन में इस्तेमाल करेंगे और आशीष को प्राप्त करने पाएंगे। वो बरकत जो परमेश्वर ने मुझसे कही है कि तुम्हें मैं समृद्ध करूंगा, तुम्हें मैं बढ़ाऊंगा। हो सकता है आज मेरे पास कोई भी रोज़गार नहीं है, हो सकता है आज भी मेरे पास कोई भी बरकत की बात नहीं है, लेकिन मेरा परमेश्वर जब मैं उस पर आशा लगाए रखूँगा, तब वो मेरे लिए मेरी आशा टूटने ना पाए, मैं विश्वास योग्यता में बने रहूं, वो मेरी आशा को मेरी ज़िंदगी में पूरा करेगा। जवान सिंहों को घटी होती है, लेकिन परमेश्वर के डरवैयों को किसी बात की घटी ना होगी। मेरी आशा पूरी होगी। अब्राहम की आशा पूरी हुई। नूह के बारे में लिखा है कि उसने भी परमेश्वर पर आशा वो लगाए रखा। लिखा है पता नहीं है कब बारिश आएगी, क्या समय होगा, किस समय चीज़ें होंगी, पर लिखा है लोगों को बता रहा है, प्रचार कर रहा है, सिखा रहा है और बनाने में लग गया, जहाज़ बनाने में लग गया। और बाइबल बताती है उसने परमेश्वर पर भरोसा रखा, उस पर आशा लगाए रखा, और बाइबल बताती उसका पूरा वंश सुरक्षित बचने पाया है। परमेश्वर के लोगों, आज परमेश्वर का वचन मुझे और आपको ये सिखाना मांग रहा है कि मुझे परमेश्वर पर आशा लगाए रहनी है। परमेश्वर इससे प्रसन्न होता है, परमेश्वर इससे खुश होता है कि उसके लोग उसके वचन पर, उसके प्रोमिसेस पर, उसकी बातों पर, उसके ज्ञान पर आशा लगाए रखते हैं। अब्राहम आशा लगाए रहा, और जब तक आशा लगाए रहा 100 साल की उम्र में उसे परमेश्वर ने संतान दी, और वो वादा कि मैं तेरे वंश को बालू को किनकों की तरह बढ़ाऊंगा, वो वचन उसके जीवन में पूरा हो पाया। परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर वचन को पूरा करने वाला परमेश्वर है। अगर आप चाहते हैं कि आप परमेश्वर की बरकत को अपने जीवन में देखने पाएँ, अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में परमेश्वर की बरकतें वास करें, तो आपको एक काम करने की ज़रूरत है, अपने परमेश्वर पर आशा लगाए रखें। रोमियो 15 अध्याय उसके 13 पद में लिखा है, सो परमेश्वर जो आशा का दाता है तुम्हें विश्वास करने में और सब प्रकार के आनंद और शांति से परिपूर्ण करे, कि पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से तुम्हारी आशा बढ़ती जाए। अगर आपकी आशा घट रही है और आपको लग रहा है कि नहीं लग तो नहीं रहा कि परमेश्वर पूरा करेगा, ये तो मेरी मौत का समय आ गया, मैं बिछौने पर आ गया हूँ,
मेरी उम्र ख़त्म होती जा रही है, अब तो लगने लग रहा है कि परमेश्वर मेरी आशा को पूरी करेगा, परमेश्वर मेरे लिए घर का इंतज़ाम करेगा, परमेश्वर मेरे लिए चीज़ों का इंतज़ाम करेगा। मुझे लग तो नहीं रहा है, लेकिन मेरा परमेश्वर आज मेरे वचन से बताना मांग रहा है कि पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा तुम्हारी आशा बढ़ती जाएगी, तुम्हारी आशा तरक्की करती जाएगी, तुम बढ़ते जाओगे। पर तुम्हें एक काम करना है, परमेश्वर जो आशा का दाता है उस पर विश्वास योग्यता के साथ बने रहना है, तब तुम्हारी आशा बढ़ती चली जाएगी, तुम्हें बरकत मिलेगी, तुम आशीष प्राप्त करते रहोगे। आज हो सकता है दुख की तराई है, हो सकता है दुखी दुख में जाना पड़ रहा है, हो सकता है बड़ी परेशानियां झेल रहे हैं, खा नहीं पाते हैं सही से, बस सोचते रखते हैं कि किस तरीके से हम इंतज़ाम करेंगे अपने घर का, किस तरीके से अपने व्यवसाय का इंतज़ाम करेंगे। हर समय हम डाउनफॉल की तरफ जा रहे हैं, हर समय हम नुकसान की तरफ जा रहे हैं, सब कुछ बर्बाद होता जा रहा है, सब कुछ नाश होता जा रहा है। परमेश्वर का वचन कह रहा है, मुझ पर आशा लगाए रहो, मैं तुम्हारी आशा को पूरी करूँगा। जैसे अब्राहम के साथ उसने आशा पूरी करी, अब्राहम ख़त्म हो गया, लेकिन उसका वंश बालू के किनकों की तरह बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया और पृथ्वी में भर गया। वैसे ही आपका परमेश्वर भी आपको बरकत देगा, बरकत देगा। आप चाहे रहें चाहे ना रहें, लेकिन आप अपनी आँखों से आसमान से उस बरकत को देखने पाएंगे कि आपके प्रभु ने आपको आशीषें दी हैं। आपके बच्चे शुक्रिया करने पाएंगे कि आपके परमेश्वर ने आपको आशीषें दी हैं। परमेश्वर का वचन क्या लगा, आशा के साथ, आशा रखने वाले से परमेश्वर प्रसन्न होता है। अब्राहम ने आशा रखी, उसने ये आशा रखी कि मेरा वंश परमेश्वर यीशु के लहू से धुल करके श्वेत हो जाएगा, और आज उसकी आशा पूरी हो रही है। जब यीशु मसीह पैदा हुआ, बाइबल बताती है, धर्मशास्त्र बताता है, ग्रंथ बताते हैं कि अब्राहम से अगर हम यीशु मसीह तक जोड़ें तो लिखा 42 पीढ़ी होती है। पर अब्राहम को पता है कि आशा है कि एक आएगा जो मेरे वंश को इस पाप से छुटकारा देगा, एक आएगा जो इस वंश को, मेरे वंश को इस पाप से आज़ाद करेगा। और बाइबल बताती 42वीं पीढ़ी में जाकर अब्राहम देख नहीं पाया, अब्राहम ने अपनी आँखों से नहीं देखा, लेकिन अब्राहम ने कल्पना करी कि मेरा परमेश्वर मेरी इस घटी को दूर करेगा, मेरा परमेश्वर मुझे बरकत देगा, मेरा परमेश्वर मुझे वंश को आशीष देगा, मेरा परमेश्वर मेरे वंश को बालू के किनकों की तरह बढ़ाएगा, मेरा परमेश्वर मेरे वंश को आसमान के तारागण की तरह बढ़ाएगा। अभी तो एक औलाद भी नहीं है मेरे पास, लेकिन मेरा परमेश्वर मुझे देगा, मेरा परमेश्वर मेरे लिए इंतज़ाम करेगा, मेरा परमेश्वर मुझे घर देगा। मेरे परमेश्वर का वादा है, उसका वादा मेरे लिए पूरा होता है, उसकी योजनाएं हानि नहीं पर लाभ की हैं मेरे लिए, वो मेरे लिए पूरा करेगा, वो मेरे लिए पूरा करेगा। मैं जिंदा रहूं चाहे मर जाऊं, लेकिन मैं उसके सामर्थ्य को देख रहा हूं कि मेरी आशा उसमें पूरी होने पाएगी, मेरी आशा मेरे जीवन में पूरी होने पाएगी। मैं अपनी आंखों से देख रहा हूं, बड़ी दूर की चीज़ें देखने के लिए परमेश्वर आपको कह रहा है। परमेश्वर के लोगों, अगर आप परमेश्वर पर आशा रखना चाहते हैं तो बाइबल बताती है वो आशा का दाता है, वो आपकी सहायता करेगा, वो आपकी मदद करेगा, वो आपकी रक्षा करेगा, वो आपकी हिफाजत करेगा। लेकिन आपको एक काम करने की ज़रूरत है, उस पर आशा लगाए रखें। नीति वचन उसका 10 अध्याय उसके 11 पद में लिखा है कि धर्मी जन का मुंह तो जीवन का सोता होता है, परंतु उपद्रव दुष्टों का मुंह छा लेता है। यहाँ पर कहने लगा कि जो धर्मी हैं उनके मुंह में हमेशा आशीर्वाद बना रहता है। परमेश्वर के लोग, अगर आप आशीर्वाद चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आप प्रसन्नता को अपने जीवन में देखें, आप चाहते हैं आप बरकत को अपने जीवन में देखें, तो बाइबल बताती है कि धर्मी का मुंह जीवन का सोता है। आप परमेश्वर के धर्मी लोग हैं। बाइबल बताती है कि लिखा है यहोवा के डरवैये उससे प्रसन्न रहते हैं, यहोवा के डरवैये उस पर आशा लगा रहते हैं। आप धर्मी लोग हैं, आप चाहते हैं कि आप जीवन का सोता हासिल करें, आप चाहते हैं जीवन की बरकत आप हासिल करें, आप चाहते हैं जीवन की आप खुशी हासिल करें, तो आपको एक काम करने की ज़रूरत है, आपको परमेश्वर पे आशा लगाए के रखने की ज़रूरत है। कहने लगा धर्मी का मुंह जीवन को सुता। हमें इस मुंह से कहने की ज़रूरत है कि परमेश्वर मेरी आशा तुझ में पूरी होगी। हमें इस मुंह से कहने की ज़रूरत है परमेश्वर तेरी आशा मेरे जीवन में, मेरी ज़िंदगी में पूरी होगी। और जब मैं इस मुंह से अंगीकार करूंगा कि परमेश्वर वो सामर्थ्य दाता, तो बाइबल बताती है कि वो मेरे जीवन में अपनी आशाओं को पूरी करेगा, अपनी बरकतों को पूरी करेगा। जो चीज़ें मैंने देखी नहीं हैं, जो मेरे चित्त पर नहीं आई हैं, वो आशीष परमेश्वर मुझे देता है। उसने जो भी कल्पना करी हैं
वो हानि नहीं पर लाभ की हैं। जो मेरे चित्त पे बातें नहीं आई हैं वो मेरे लिए पूरा करता है। हाँ, मैं देख रहा हूँ लेकिन बहुत दूर का है, मेरे जीवन में भी पूरा नहीं हुआ है। मैं सोच रहा हूँ कि परमेश्वर ऐसा कर सकता है, बाइबल बताती वो ऐसा कर सकता है। कोई भी काम उसके लिए कठिन नहीं है, वो सारी चीज़ें पूरी कर सकता है। पर तुम्हारा मुंह ऐसा सोता हो जाए कि तुम अपने मुंह से कहो, बुद्धि के वचन कहो, सामर्थ की बातें कहो और ये कहो कि मेरा परमेश्वर मेरी आशा को पूरी करेगा, तो आपका परमेश्वर आपकी ज़िंदगी में आपकी आशा को पूरी करने पाएगा। अगर आप चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी में उसकी आशा पूरी हो, आज देखना शुरू करें। आज परमेश्वर से कहें, परमेश्वर मैं तुझ पर आशा लगाऊंगा, मैं तुझ पर भरोसा रखूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि मेरी आशा तुझ में पूरी होने पाएगी, मेरी आशा तुझ में पूरी होगी, मेरी आशा तुझ में पूरी होगी। मैं तुझ पर आशा लगाए रहूँगा। आज अगर आपके परिवार में दिक्कतें, परेशानियां, मुसीबतें ने घेर के रखा है, अगर आप परेशान हैं, कोई चीज़ इंतज़ाम नहीं हो पा रही हैं, तो आज उस पर आशा लगाएं और वो आपकी ज़िंदगी में इंतज़ाम करेगा। उस पर आशा लगाएं, वो आपके जीवन में इंतज़ाम करेगा, क्योंकि वो परमेश्वर अपने धर्मी लोगों से प्रसन्न रहता है, आशीष देता है। आइए दुआ करें। परमेश्वर, प्रार्थना करते हैं जो लोग तेरे पर आशा लगाएं उनके जीवनों में अपनी बरकत को उंडेल देना, ताकि परमेश्वर ये लोग तुझ पर आशा लगाए रखें, ताकि परमेश्वर वो चीज़ें देखने पाएँ जो तू उन्हें दिखाना मांगता है, वो कल्पनाएं करें जो इनके चित्त पे भी नहीं आई हैं, ताकि तू इनको उन चीज़ों का इंतज़ाम कराए और इनके जीवन में वो बरकतें आएँ और अब्राहम के मानिंद कह सकें कि परमेश्वर ने मुझे आशीष दी है। अब्राहम के मानिंद हम विश्वास की संतान बनने पाएँ और हमारे जीवन में तेरी बरकत आने पाए। प्रभु आशीष दे। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर पर आशा लगाए रखें, उस पर आशा लगाए रखें कि वो अपने सारे वादे को पूरा करता है। जो दिख रहा है उस पर नहीं, जो नहीं दिख रहा है उसकी आशा लगाएं। वो आपके जीवनों में अपनी आशाओं को पूरी करेगा, अपनी बरकतों को पूरी करेगा और आपको सरफराज करेगा, आपको बरकत से भरेगा, ताकि आप परमेश्वर की आशीषों को अपनी ज़िंदगी में प्राप्त करें।